हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अकाउंटिंग है। मैथमेटिक्स अकाउंटिंग के थर्ड चैप्टर में हम आ चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब तक हमने 4 सम करा दिया, ये 5वां सम कराएंगे इस वीडियो में। और उसका इंट्रोडक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। इंट्रोडक्शन के बाद उसमें फॉर्मेट में पढ़ाया था, है कि नहीं, और 4 क्वेश्चन पढ़ाया, जो कि सब इंपॉर्टेंट था। और यूनिवर्सिटी में ऐसे सम आते हैं, इस टाइप के सम कराए हमने। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। अब ये केस इसमें नया क्या है, मैं हर सम नया इसलिए लाता हूँ, और क्या नया रहता है वीडियो देखकर खुद ही पता चल जाएगा। अब इसमें क्या नया है, थोड़ा सा सम बड़ा है, और क्या नया है वो सम करते करते पता चलेगा। हम बिना कोई टाइम पास के चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते। संगीत स्वप्न लिमिटेड क्या लिखा है, फर्निचर ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्या नाम था, संगीत स्वप्न लिमिटेड। उसके बाद क्या, प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर द ईयर 10,000 यूनिट्स। ये भी मतलब आधा अधूरा दिया आपने, वर्किंग नोट निकाल के, वर्किंग नोट बना के अच्छे से निकालना पड़ेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर द ईयर 10,000 यूनिट्स है, मतलब एक साल का 10,000 यूनिट्स है, बट प्रोडक्शन कितना हुआ है असली में 90%। तो 10,000 का 90% कितना होगा, 9,000। तो जब आप लोगे ना, जो हम लोग किस में करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग में यूनिट लेते हैं, तो यूनिट में 9,000 आएगा, 10,000 नहीं। क्योंकि 10,000 यूनिट हुआ ईयर में, बट प्रोडक्शन तो 90% का ही हुआ है ना। तो 10,000 90% कितना, 9,000, तो 9,000 आएगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर, क्रूड मटेरियल 30 रुपीज़, अदर डायरेक्ट मटेरियल। तो जो क्रूड मटेरियल और अदर डायरेक्ट मटेरियल है ना, दोनों मटेरियल है, इसकी वजह से दोनों रॉ मटेरियल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल दोनों है। तो दोनों, अभी तक हमने रॉ मटेरियल एक ही आता था, क्रूड मटेरियल अदर डायरेक्ट मटेरियल एक साथ दोनों आ जाएगा। तो वर्किंग प्रोग्रेस में फिर तो जस्ट फिक्स ही है, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़ पर यूनिट। उसके बाद वेजेस का 25 रुपीज़ पर यूनिट। ओवर हेड्स का तो डायरेक्ट दे दिया है, फिक्स रुपीज़ 9,000 पी एम एंड रुपीज़ 15 रुपीज़ वेरिएबल पर यूनिट। ये वर्किंग नोट हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, ठीक है, 25% सेल्स पे, ठीक है, कोई बात नहीं। अदर इन्फॉर्मेशन क्या दिया, क्रूड ऑयल मटेरियल रिमेन्स इन द स्टॉक ऑफ 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ्स के लिए क्रूड ऑयल मटेरियल रहेगा, है कि उसके बाद अदर डायरेक्ट मटेरियल रिमेन स्टॉक फॉर 1 मंथ, मतलब अदर डायरेक्ट मटेरियल रिमेन रहेगा 1 मंथ के लिए। फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 मंथ, मतलब 2 महीने के लिए फिनिश गुड्स रहेगा टू बी वैलिड। डायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस 1 मंथ वर्किंग प्रोग्रेस वैल्यूएशन, मतलब जो रहेगा ये थोड़ा सा नया है। क्या नया है, टेक प्लेस 1 मंथ वर्किंग प्रोग्रेस वैल्यूएशन फॉर द मेड क्रूड मटेरियल प्लस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मतलब जब क्रूड मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस में करेंगे तो उसका जो वैल्यूएशन रहेगा मंथ्स का, वो 1 मंथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना वर्किंग प्रोग्रेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वर्किंग प्रोग्रेस किसके लिए, क्रूड ऑयल के लिए, तो वर्किंग प्रोग्रेस में 1 मंथ से आएगा। प्लस 50% ऑफ वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। तो जब उस वेरिएबल एंड ओवरहेड्स का करेंगे तो 50% इंटू लास्ट में करते हैं ना, हाफ पेमेंट वही कर देंगे। टाइम लेकिन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 मंथ एंड वेरिएबल ओवरहेड हाफ मंथ, मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस जब होगा तो 1 मंथ करेंगे। एंड वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड मतलब ओवरहेड में भी 2 टाइप है ना, जब हमने ऊपर क्वेश्चन में देख रहे तो ओवरहेड में लिखा था कि फिक्स्ड 9,000 एंड 15 रुपीज वेरिएबल पर यूनिट, तो वेरिएबल है। और यहाँ पे लिखा है ना कि वेरिएबल का कितना, वेरिएबल और हाफ ऑफ मंथ, मतलब लास्ट में हाफ मंथ का कर देंगे, है कि नहीं। फिक्स्ड अभी थोड़ा सा कम समझे, बट वर्किंग नोट बनाएंगे ना अच्छे समझ जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। क्वार्टरली मतलब क्या रहेगा सीन, जब हम लोग का आएगा ना अपना टोटल कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, तो क्वार्टरली मतलब डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 मंथ्स पर पे करना पड़ता है ना हमको, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमको प्रॉफिट का परसेंट मिल जाएगा, है कि नहीं। मतलब क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ यूनिट मिलेगा, यूनिट, उससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ यूनिट मिलेगा। तो उसके बाद क्या रहेगा सीन, ये हो गया क्रूड ऑयल का। उसके बाद क्या बोला, क्रेडिट अलाउड, ये बोला, हाँ, क्रूड मटेरियल हो गया, परचेस फॉर द सप्लाई, ये हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड हो गया। क्रूड मटेरियल परचेस फॉर सप्लाई अगेंस्ट एडवांस पेमेंट ऑफ 2 मंथ्स एंड डायरेक्ट मटेरियल सप्लाई अलाउड क्रेडिट फॉर मंथ, सब वही दिया है कि मतलब इतना मंथ के लिए इसको रखा है, इतना मंथ के लिए इसको रखा। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर एज अंडर सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस के लिए क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट किसके लिए था, डेटर्स के लिए, तो डेटर्स के लिए। 50% ऑफ इनवाइस प्राइस अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ 4 मंथ, मतलब बिल रिसीवेबल रहेगा जो कि असेट है ना हमारे लिए, तो 50% उस पर लगेगा 4 मंथ्स के लिए, है कि नहीं। 25% ऑफ इनवाइस टाइम लैग 2 मंथ्स पे, 25% इनवाइस लगेगा किस पे, 2 मंथ्स पे। बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन 50,000, बैंक बैलेंस का डायरेक्ट अमाउंट दे दिया। प्रोडक्शन एंड सेल्स टेक प्लेस रिवेन्यू थ्रू दे दिया। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी रहेंगे जो आपको समझा नहीं होगा कि हाँ इसका मतलब क्या, बट वर्किंग नोट बनाएंगे ना उसमें ज़्यादा अच्छे समझेगा, है कि नहीं। वर्किंग नोट पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे वर्किंग नोट, यहाँ पे वर्किंग नोट आपके सामने। उसके बाद क्या रहेगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब इसको हम पहले आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा स्पेनिश हो गया, ध्यान देने का। कॉस्ट स्ट्रक्चर, पहले क्या हमारे पास, क्रूड मटेरियल, है कि नहीं, क्रूड मटेरियल, क्रूड मटेरियल कितने का, 30 रुपीज़ का, है कि नहीं। अदर अदर क्रूड मटेरियल है, अदर क्रूड मटेरियल, ये कितने का, 20 रुपीज़ का, है कि नहीं। वेजेस, वेजेस कितने का अपने पास, 25 रुपीज़ का, है कि नहीं। वेजेस दिया है, अभी इतना तो दिया है, बट फिक्स्ड ओवरहेड दिया है क्या, फिक्स्ड ओवरहेड नहीं दिया है ना। फिक्स्ड ओवरहेड कितने, फिक्स्ड ओवरहेड दिया नहीं। अब इसको निकालना पड़ता है, कैसे निकालना पड़ता है थोड़ा देखने का यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 9,000 रुपीज़ में बोला, 90% 10,000 का कितना होगा, 9,000। तो अब 9,000 का कैलकुलेशन चालू करने का, इंटू
12 मंथ्स। अब चारों मंथ्स में ना तो बोला नहीं है, तो एक साल में कितना मंथ्स होता है 12 मंथ्स, तो मंथ्स में लेंगे, वीक में नहीं तो वीक में नहीं, डेज में नहीं तो डेज में नहीं, मंथ्स में तो मंथ्स में करने का। 12 मंथ्स का किया कितना आएगा 1,08,000 है कि नहीं, डिवाइड बाय 9,000, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, डिवाइड बाय 9,000 इसलिए क्योंकि ईयरली का है ना, एक साल का है ना, एक साल का कितना टोटल अमाउंट 9,000, तो डिवाइड इससे करेंगे 12 मंथ्स 1,08,000 आएगा, डिवाइड बाय 9,000 करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको 12 रुपीज़ मिलेगा। 12 है कि नहीं, करके खुद देखना है, कैलकुलेटर खुद आपके हाथ में 12 आया। उसके बाद ये फिक्स था, अब फिक्स के बाद क्या बचेगा, एक बचेगा वेरिएबल ओवरहेड, और क्या 2 ओवर इसलिए क्योंकि ब्रैकेट में बोला है, वहाँ ब्रैकेट नहीं बनाया फिर भी बोला था, है कि नहीं, फिक्स एंड वेरिएबल। ये हो गया, इसका जो दिया है ना 15 रुपीज़ वेरिएबल पर मिनट, वेरिएबल का जो दिया है 15 रुपीज़ दिया तो हिसाब देने का कोई टेंशन नहीं। उसके बाद क्या है, इसको टोटल मारने का, टोटल कितना मारना है इसको, पूरा टोटल मारने का आएगा आपको 102, जिसको बोलेगा टोटल कॉस्ट, है कि नहीं, टोटल कॉस्ट 102। अब प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट क्वार्टरली निकलेगा, है कि नहीं, प्रॉफिट क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स पे ना, तो 102 डिवाइड बाय 3 कितना होगा 34। ये यूनिट निकाल रहे हैं इसलिए ज़्यादा कुछ मगज मारे नहीं। 102 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 102 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 102 डिवाइड बाय 3 24 आया, 102 प्लस 34 कितना होगा 136। ये क्या सेलिंग प्राइस, समझा कि नहीं, एकदम इजी, कोई टेंशन नहीं। सेलिंग प्राइस कितना 136। अब किस पे जाएंगे, हमारे सम पे, ये याद रहना चाहिए क्योंकि जब यहाँ पे बाजू में कराते आऊँगा भरते आऊँगा ना, तो आप लोग 30 कहाँ से आया, 20 कहाँ से आया, 25 कहाँ से आया, 12 कहाँ से आया, 15 कहाँ से आया, 34 कहाँ से आया, 136 कहाँ से आया, सब यहीं से लेकर छापने वाले, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम हमारा आगे का पूरा फॉर्मेट पहले से बना, फॉर्मेट मतलब क्या, थोड़ा सा तो है सीन, क्या है, करंट असेट में करंट माइनस करंट लायबिलिटी, है कि नहीं, करंट असेट में स्टॉक, स्टॉक के अंदर जो भी रहेगा, इस बार तो दो दिया है, क्या क्या दिया है, पहले स्टॉक में क्या दिया है, क्रूड मटेरियल, है कि नहीं, क्रूड मटेरियल के बाद क्या दिया, अदर डायरेक्ट मटेरियल, है कि नहीं, मटेरियल जो भी छोटा सा आपको समझ जाए, बस इतना लिख रहा हूँ मैं, क्रूड मटेरियल अदर क्रूड मटेरियल। हम क्रूड मटेरियल कितना 9,000 में बोला ना, चारों तरफ 90% का 9,000 डिवाइड बाय कितना मंथ्स 12 मंथ्स इंटू कितना आया था, अभी 30 रुपीज़ आया था, क्वेश्चन में दिया है तो आया कहाँ से 30 इंटू कितने मंथ्स के लिए क्वेश्चन में दिया है, क्रूड मटेरियल का 2 मंथ्स के लिए, है कि नहीं, 2 मंथ्स तक रह सकता है, करेंगे कितना आएगा 45,000, यहाँ पे एक देंगे 45,000। उसके बाद क्या दिया है वापस, ये अदर क्रूड मटेरियल का शुरुआत करो, दो सेम ही रहता है 9,000 डिवाइड बाय 12। अब इसका 20 रुपीज़ है कि नहीं, इसका 20 रुपीज़ दिया क्वेश्चन में, एंड 1 मंथ्स का क्वेश्चन में दिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं कैसे करूँगा, कितना आएगा टोटल 15,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसको करेंगे आउटर कॉलम में, 45 एंड 15 कितना होगा 60,000, है कि नहीं। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, सबको ही पता है वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आएगा, पहले तो दो सेम ही है कि नहीं, क्रूड मटेरियल एंड सेकेंड अदर डायरेक्ट मटेरियल, है कि नहीं, अदर डायरेक्ट मटेरियल, शॉर्टकट बहुत सही है। क्रूड मटेरियल में क्या रहेगा सीन, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस रहेगा, अब आप लोगों को छापने का आदत है, बट क्वेश्चन जब पढ़ रहे तो याद है कि नहीं, मैं बोला था ना वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर क्रूड मटेरियल जब आएगा तो 1 मंथ की जगह 2 मंथ्स की जगह पे 1 मंथ आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉपरली बोल दिया कि 1 मंथ लगता है, प्रोडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस 1 मंथ, वर्क इन प्रोग्रेस वेरिएशन टू बी मेड क्रूड मटेरियल, मतलब जब वर्क इन प्रोग्रेस का क्रूड मटेरियल का वर्क इन प्रोग्रेस आएगा तो उसमें इंटू 1 मंथ करने का बोला है क्वेश्चन में, तो कर देने का कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 मंथ की जगह पे 1 हो गया, मतलब 45 का आधा हो जाएगा, कितना होगा 22,500, है कि नहीं, और तो सब चेंज सेम है। उसके बाद अदर डायरेक्ट मटेरियल का तो सेम ही रहेगा क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है, तो 9,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 20 इंटू 1 मंथ, है कि नहीं, कितना आया 15,000, छाप देने का, यहीं से छापे कहीं से नहीं, इसमें कुछ बोला नहीं था इसलिए, इसमें 1 मंथ बोल दिया तो इसलिए लिख दिया, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया, वेजेस एंड ओवरहेड्स, ये दिया है ना, वेजेस एंड ओवरहेड्स, वेजेस का कितना दिया है, वेजेस का दिया क्वेश्चन शुरुआत का तो दो सेम ही है, कोई तो उसका डाउट है नहीं, 9,000 डिवाइड बाय 12, है कि नहीं, इंटू इसके बाद कितना दिया क्वेश्चन में 25 आया था कि नहीं अपना वेजेस का, हाँ आया था, क्वेश्चन में दिया, उसमें आया तो बाद में था 1 मंथ, और उस पर कितना लगा था 50%। हर वीडियो के सब में 50% वाला लॉजिक सेम रहता है क्योंकि सब में दिया रहा है 50% वेजेस और ओवरहेड पे, है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई करने का कितना आएगा 9,375 रुपीज़ आ जाएगा। वैसे अभी ओवरहेड का कितना 9,000 डिवाइड बाय 12 सेम शुरुआत का, इसका कितना क्वेश्चन में हमारे पास 15 रुपीज़, है कि नहीं 15। अब ये डाउट हो रहा होगा अगर 30 20 25 15 कहाँ से है, तो मैं बार बोल रहा था, जहाँ पे आप वर्किंग नोट बना रहे थे ना आप, तभी बोला मैं 30 25 12 15 ये सब यहीं से आ रहा है, 136 102 34 अभी आएगा तो यहीं से आएगा, है कि नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए कहीं से बताने रहा क्योंकि अभी तो हमने वर्किंग नोट किया पूरा, अभी ये हो गया कंप्लीट, है कि नहीं। 9,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 15 इंटू 1 मंथ के लिए, ये भी 1 मंथ के लिए, ये टू 50%, है कि नहीं, इस पर 50% लगेगा, दोनों भाई वेरियस ओवरहेड। 9,375 इसका आया,
5625 इसका आ गया। अब इसको क्या करेंगे, टोटल मारेंगे ये चारों को, इसको टोटल मारेंगे तो मिलेगा 52,500 रुपीज़ मिल गया हमको। अब फिनिश गुड्स पे आएंगे, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सामान ला के दिया, लेबर ओवरहेड जितने भी खर्चा लगा लेबर का ओवरहेड का, तो सब क्या मिल के बना दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स, है कि नहीं। फिनिश गुड्स का अमाउंट यहाँ पे लिखते 9000 डिवाइड बाय 12। अब तो उसके आगे अमाउंट चेंज करना पड़ेगा ना। फिनिश गुड्स का कितना अमाउंट था, 102, है कि नहीं। अभी 102 आया था ना, प्रॉफिट से पहले वाला टोटल कॉस्ट इंटू 102 इंटू 2 मंथ्स के लिए फिनिश गुड्स का मतलब टाइमिंग दिया था, तो उसका क्या करेंगे, टोटल अमाउंट लिख देंगे कितना, 1,53,000 रुपीज़ आ गया। डायरेक्ट आउटर कॉलम में क्योंकि एक ही है कि नहीं। थर्ड हो गया। फिर फोर्थ पे ध्यान देते, फोर्थ क्या रहेगा हमारे लिए, डेटर से क्वेश्चन में डेटर्स असेट होता है ना हमारे लिए, तो करंट असेट में लिख देते डेटर्स का भी अमाउंट शुरुआत का तो सेम ही रहेगा, सबका डेटर्स हो चाहे लायबिलिटी हो, है कि नहीं। 102 लिख दिया। उसके बाद डेटर्स क्या रहता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है। सेलिंग प्राइस कितना, 136, लास्ट में प्रॉफिट 34 ऐड करके 136 मिला था ना, 136 इंटू डेटर्स का 1 मंथ से, और डेटर्स पे बोला भी था 50%, याद है कि नहीं, ऊपर क्वेश्चन में याद है, क्रेडिट अलाउड टू बी कस्टमर 50% ऑफ इनवाइस प्राइस, है कि नहीं, तो 50% लिख देंगे हम। डेटर्स पे दिया है तो फिर कहीं से और हम लोग ला के नहीं लगाएंगे, है कि नहीं, तो डेटर्स 50% दिया है तो हम लोग लिख देते 1,53,000 ऊपर आया था, अब इसका कितना आएगा 51,000 रुपीज़, है कि नहीं, डेटर्स हो गया। अब क्या दिया, अभी भी क्वेश्चन में पढ़ा ना, बिल्स रिसीवेबल भी था, तो बिल्स रिसीवेबल भी लिख देते, है कि नहीं। शुरुआत का दो अमाउंट तो सेम है, 9000 डिवाइड बाय 12। उसके बाद क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस पे भी रहेगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल में तो डेटर से कनेक्शन रहता है ना, उसका बिल देता है डेटर को, है कि नहीं। 136 इंटू इसके कितने के लिए, मंथ के लिए था, 4 मंथ के लिए, है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया कहीं और तो नहीं, इंटू इस पे 50%, क्यों 50% क्वेश्चन में दिया ना, इनवाइस प्राइस अगेन एक्सेप्टेंस बिल फॉर 4 मंथ्स ऑफ 50%, तो बिल के लिए 50% दिया है, तो लिख देने का कोई टेंशन नहीं, है कि नहीं। कितना आएगा, 2,04,000 रुपीज़ आ गया। बिल्स रिसीवेबल भी हो गया। उसके बाद क्या दिया, एडवांस टू सप्लायर, ये सब क्वेश्चन में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था ना वहीं से लिख रहे और कहीं से नहीं, है कि नहीं। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर, है कि नहीं। यहाँ पे शुरुआत का तो सेम ही रहेगा, डिवाइड बाय 12, है कि नहीं, ये भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या रहेगा, इसका एडवांस टू सप्लायर का अमाउंट कितना है, 30 रुपीज़, है कि नहीं। 30 कैसे पता चला, क्रूड मटेरियल, क्योंकि सप्लायर को जब हम एडवांस देंगे तो कौन से बेसिस पे देंगे, रॉ मटेरियल क्रूड मटेरियल के हिसाब से ना, तो डिवाइड इंटू 30 आ जाएगा, इंटू 30। अब कितने मंथ्स के लिए था, 2 मंथ्स के लिए था, क्वेश्चन में ही दिया, इसलिए सम पढ़ते टाइम को एक एक ढूंढ के छाप देने का कोई टेंशन नहीं है। 2,04,000 ऊपर आता है, अब इसका कितना आएगा, 45,000 रुपीज़, है कि नहीं। फिर ये भी हो गया। अब क्या रहेगा हमारा, अब हो गया एडवांस टू सप्लायर हो गया। अब क्या रहेगा, प्रीपेड फिक्स्ड ओवरहेड, मतलब क्योंकि प्रीपेड मतलब पहले पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रीपेड फिक्स्ड ओवरहेड, है कि नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ पे शॉर्टकट बहुत लिखना पड़ रहा है, प्रीपेड फिक्स्ड ओवरहेड, ये लिख दिया हमने। शुरुआत में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, क्यों चेंजेस रहेगा, क्योंकि प्रीपेड फिक्स्ड ओवरहेड के लिए क्वार्टरली बोला है, क्या लिखा था क्वेश्चन में, फिक्स्ड ओवरहेड पेएबल क्वार्टरली इन एडवांस, जब एडवांस में पेमेंट कर दिया तो 12 मंथ्स का क्यों लगाओगे, है कि नहीं, पहले पेमेंट कर दिया ना, तो सर्विस लेना बाकी उसका, तो मंथ्स नहीं लगाना रहेगा। क्वार्टरली मतलब कितना होता है, 3, तो 3 लिख देंगे, और तो कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा, कोई मंथ्स नहीं लिखा है, कुछ मंथ दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्वार्टरली मतलब 3 होता है। 9,000 इंटू 3 कितना होगा, 27,000, है कि नहीं। अगर याद होगा तो बैंक बैलेंस भी दिया है, हर क्वेश्चन में देता है यार, इसमें नहीं, तो बैंक बैलेंस, है कि नहीं, बैंक बैलेंस भी दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बैंक बैलेंस कितने का दिया है, क्वेश्चन में गिवन दिया है, तो यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट छाप देंगे 50,000 रुपीज़, है कि नहीं। 50,000 रुपीज़ हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये हो गया कंप्लीट बैंक बैलेंस का। अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल, है कि नहीं, टोटल करेंगे। टोटल करने पे कितना मिलेगा हमको, उसको टोटल माना 60,000 प्लस 52,500, 1,53,000, 51,000, 2,04,000, 45,000, 27,000, 50,000, तो कितना मिलेगा, 6,42,500, 6,42,500 रुपीज़, है कि नहीं। 6,42,500 रुपीज़ मिला हमको टोटल। उसके बाद ये 6,42 मिला ना, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, करंट लायबिलिटीज़ का अमाउंट, है कि नहीं। करंट लायबिलिटीज़ का क्या सीन है, एक पूरा लिखते जाएंगे। करंट लायबिलिटी में क्या दिया, पहला क्रेडिटर्स, सेकंड क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्वेश्चन में दिया कुछ, आप कहीं और से तो ला नहीं रहे, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, है कि नहीं, ओवरहेड भी लिखा है। अब एक एक अमाउंट लिख जाएंगे। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना रहेगा, जितना अदर डायरेक्ट मटेरियल का था, है कि नहीं, क्योंकि क्रूड मटेरियल पे थोड़ा सा लोचल अपाचा हुआ, क्या लोचल अपाचा, वर्क इन प्रोग्रेस में इसका 1 मंथ हो गया, और करंट असेट के स्टॉक में 2 मंथ्स हो गया, तो लोचल अपाचे की वजह से अदर डायरेक्ट मटेरियल में करेंगे, अदर क्रूड मटेरियल में, है कि नहीं। क्रेडिटर्स का अदर क्रूड मटेरियल का छाप देने का 9,000
डिवाइड बाय 12 इंटू 20 इंटू 1 मंथ, कितना आएगा 15,000 रुपीज़, है कि नहीं, ये आ गया 15,000। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस का शुरुआत का तो सेम ही रहेगा, 9,000 डिवाइड बाय 12 इंटू आउटस्टैंडिंग वेजेस किस पे लगेगा, लेबर पे, और लेबर का कितना था 25 रुपीज़, वेजेस का 25 था ना, तो इंटू 25 इंटू 1 मंथ, क्योंकि यहाँ पे 1 मंथ है ना 25 के बाद 1 मंथ, इसका कैलकुलेशन कितना आएगा अपने को 18,750 रुपीज़ इसका आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस ओवरहेड का, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड का डिवाइड बाय 12 इंटू 15, क्योंकि ओवरहेड का अमाउंट कितना है 15 इंटू कितना दिया है 1 मंथ, यहाँ पे वही छापने था अपन, लेकिन क्वेश्चन के लास्ट में दिया था ना कि हाफ ऑफ मंथ रहेगा, कहाँ पे दिया था, कहाँ पे ढूंढने क्वेश्चन में, क्वेश्चन के लास्ट में दिया था, शुरुआत में दिया था कि क्या रहेगा 50% ऑफ वेजेस 1 मंथ एंड वेरिएबल ओवर हाफ, मतलब टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1 मंथ एंड वेरिएबल ओवरहेड हाफ मंथ, तो जो ये रहेगा वो वेरिएबल ओवरहेड लास्ट का लायबिलिटी इसका हाफ मंथ रहेगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई करने का 9,000, यही सब ढूंढना रहता है क्वेश्चन में, इसमें ढूंढ के छापने वाला सीन है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने को 5,625, चैप्टर बहुत ईजी है, बट वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है उसमें ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ता है कि नहीं, ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, इसका टोटल, है कि नहीं, टोटल मारते हम लोग, कितना आएगा, यहाँ पे हम टोटल मारते हैं क्या, अपन कैलकुलेटर से थोड़ा सा लास्ट टाइम में थोड़ा अच्छे से करने का, 15,000 प्लस 18,750 प्लस 5625 कितना आएगा 39,375 है कि नहीं। यहाँ पे यार टोटल लिख दिया तो टोटल को इज्जत दे देते, है कि नहीं, 39,375 ये आ गया, है कि नहीं, 39,375 ये हो गया कंप्लीट। अभी क्या करेंगे हम लोग, वर्किंग कैपिटल जो लिखते हैं नीचे, जिसको बोलते हैं ए माइनस बी, ए मतलब करंट असेट, बी मतलब करंट लायबिलिटी। करंट असेट का टोटल हम लोग निकाले थे क्या, हाँ निकाले थे, कितना आया था 6,42,500, है कि नहीं, 6,42,500, और लायबिलिटी कितना आया 39,375, माइनस करने का, है कि नहीं, 6,42,000, यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए लिखता हूँ, खुद नहीं लिखने का क्या, 6,42,500 माइनस 39,375, है कि नहीं, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6,03,125, है कि नहीं, यही आएगा, माइनस करने का यही आ जाएगा। अब किससे माइनस किया, करंट असेट में करंट लायबिलिटी। अब सब में तो एकदम सेम ही है कि मतलब करंट असेट में करंट लायबिलिटी होता है, कभी कुछ और नया तो आता ही नहीं है, पूरे चैप्टर में वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही यही है। तो करंट असेट में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटी में क्या आता है, यही। कभी कभी एक दो क्या 9,000 का 900 हुआ या 90,000 भी हो गया तो भी अमाउंट गड़बड़ हो जाएगा, या तो फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस और ओवरहेड में कोई एक भूल गया या कोई एक बढ़ा दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन में जितना दिया फुल रिसोर्स पूरा यूज़ करके यहाँ पे डाल देने का, पूरा आ जाएगा। और ये तो टैली वाला सीन है नहीं कि टैली करने पता चल जाएगा कि सम राइट है सम है, तो अपने को तो पूरा मन में खुश रहते हैं कि हाँ एकदम सही किया हम लोग, बट एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ऐसा लगता है मन में कि हाँ हम लोग एकदम सही किए, है कि नहीं। सम बहुत ईजी था, इसकी वजह से प्रैक्टिस करो जरूर। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करो और कॉलेज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।